नमस्ते बच्चों, मैं अनुराधा 9वीं कक्षा के बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा हिंदी में तीसरा पाठ बदले अपनी सोच का पहला भाग के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर धरती का चित्र दिखाया गया है और इस चित्र के बारे में इस पाठ में हम जिक्र करेंगे। जिक्र मतलब डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर इस पाठ का एक छोटा सा चित्र देखिए। एक लड़की जो स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में मिला हुआ कुत्ता का चोट जब लगता है तो उस चोट का इलाज करते हुए अपने साथ घर ले जाती है। मेरे विचार में मैं बताई हूँ, आप सोचिए कि क्या है। तो इस पाठ में वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु मतलब हर एक प्राणी सुख के साथ जीना है। पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। तो पर्यावरण की संरक्षण करना, भूमि की संरक्षण करना मतलब रक्षा करना आवश्यक है। प्रकृति संरक्षण में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। हमें प्रकृति की संरक्षण करना हमारा जिम्मेदारी है। इसके बारे में इस पाठ के द्वारा हम जानकारी और भी प्राप्त करेंगे। तो पहले ही बताया गया था कि धरती देखने में कितना सुंदर है, नीले रंग से, हरा रंग से, इस तरह। तो इस धरती पर 75% पानी है, तो 25% ही भूमि है। तो इसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो सिंबल दिखाया गया है आपको, ये सोशल में आप तो पढ़े होंगे कि ये एक यूएनओ का सिंबल है। तो ये यूएनओ का सिंबल क्यों दिखाया गया है, तो इस पाठ के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि उसे वहां पर क्यों दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, एक छोटा सा लड़की को आप देख रहे हो ना, ये आपकी उम्र की है, 13 साल की लड़की है। और इस लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। ये कहानी के अंतर्गत हम जाएंगे तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ पहली बार? 13 वर्ष की लड़की, जब उसे मौका मिला, 13 वर्ष की लड़की को सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसे मौका मिला था। क्या मौका मिला है? कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर अपना सवाल पूछ सके, सभी बड़े बुजुर्गों के सामने अपना सवाल प्रस्तुत कर सके, ताकि उन सवालों का जवाब वे सोच समझकर दे पाए या उसके बारे में सोचना शुरू करें। अपने सवालों को सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। पहले भी मैं बताई हूँ कि इस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है और यह भारत देश की लड़की है। और ऐसे भारत के नाम को रोशन करने वाली लड़की के बारे में, लड़की को नाम सुनते ही भारत तो गर्व का महसूस करेगा ही। तो यह घटना कब घटी? सितंबर 2009 सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। तो 2009 सितंबर को युगरत्ना श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघ से एक मौका मिला, वहां पर जाकर वह अपनी जो सोच है अपने दिमाग में, उस सोच को सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। लड़की का उम्र छोटा है, 13 साल की है, लेकिन वहां पर जाकर वे बड़े बुजुर्गों को चौंकाने वाली प्रश्न पूछती है, सवाल पूछती है। वो क्या पूछ रही है? हिमालय पिघलता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो आप समझते हो कि भूमि पर तापमान ज्यादा होता जा रहा है और इस कारण से हिमालय पर हिम जो भी है, हिम का मतलब आइस है, जो भी हिम है वह पूरा पिघलते हुए, मतलब पानी की तरह वह पिघलता जा रहा है। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। ध्रुवीय मतलब पोलर बेर्स भी क्या कर रहे हैं? उनको तो
ठंड होना चाहिए। अब जब पानी ही नहीं है, बर्फ नहीं है और बर्फ पानी के रूप में बदलते हुए पूरा पिघल जा रहा है, तो वे वहां पर अपना जीवन गुजार नहीं सकेंगे। इस कारण से वे भी मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। 5 में से 2 को साफ पानी नहीं मिलता, प्रदूषित। जहां भी देखो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इस तरह हर जगह प्रदूषण ही चल रहा है। तो ये ऐसा प्रदूषण जब चल रहा है तो 5 में से 2 को भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं। हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। हम तो सोचे भी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। सिर्फ हम इतना सोच रहे हैं, हम स्वार्थी जैसे हैं, स्वार्थ बनकर हम यही कर रहे हैं कि हमारे घर में सोफा है या नहीं, हमारे घर में पलंग है कि नहीं, पलंग डिजाइन अच्छी तरह सजाया गया है कि नहीं, चेयर्स मतलब कुर्सियां हैं कि नहीं, टेबल है कि नहीं, वार्डरोब बनाया है। इस तरह हम सोचते जा रहे हैं कि लेकिन ये नहीं सोचे कि हमारे भविष्य की पीढ़ी को क्या हो रहा है। हम पेड़ काटते गए, काटते गए, काटते गए। तो इस तरह हम पूरा संसार में जितने भी पेड़ हैं, ज्यादा पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं। अभी वो क्या है, गायब हो रहे हैं। क्योंकि एक छोटा सा पौधा पेड़ बनने में बहुत साल लगता है, लेकिन एक बड़ा सा पेड़ काटने में बहुत समय नहीं लगेगा, घंटा 2 घंटा या 1 दिन। लेकिन 1 दिन में एक छोटा सा पौधा पेड़ बन सकता है? नहीं। इसीलिए हम पेड़ पौधों को खोते जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं वे सब। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जब बर्फ गर्म के कारण गलते हुए, पिघलना मतलब गलना, गलते हुए पानी का रूप लेकर सागर में मिलता जाता है, तो सागर का स्तर बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह वे सागर का स्तर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये घटना वो बता रही थी, स्थिति बता रही थी और पूछ रही थी, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? पूछी कि क्या हम भविष्य में जो भी हमारे नेक्स्ट पीढ़ी वाले, अगले पीढ़ी वालों को क्या हम यही देना चाहेंगे? पूछ रही थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया। हमारे पूर्वज मतलब हमारे अगले पिछले पीढ़ी वाले हमें स्वच्छ ग्रह दिए थे, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिए थे। उसके कारण हम आसानी से प्राणवायु भी लिए थे। इस तरह हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ती हुई धरती देने जा रहे हैं। अभी पूछ रही है, हमें तो जो मिला स्वच्छ मिला, तो क्या हम उसे प्रदूषित बनाकर दे देंगे? ऐसा करना ठीक नहीं है ना। सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। इस तरह वह संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रश्न करते हुए एक सवाल उनके सामने खड़ा कर दी थी, और अब लोग उन सवालों का जवाब ढूंढने में रह गए। तो इस तरह यह लड़की अपना जो विचार था, उस विचार को वह बता रही थी। इसमें जब हम देखें तो भाषा की बातों को समझना शुरू करें तो हिमालय, हिमालय किन 2 शब्दों से बना है? हिम प्लस आलय, हिमालय। अब देखो ध्रुवीय, ध्रुव प्लस ई है, ध्रुवीय। इसमें ई जो है वह प्रत्यय है। और साफ, साफ का मतलब स्वच्छ, शुद्ध है। और यहाँ पर देखो पेड़ पौधों, यहाँ पेड़ पौधा, ये क्या है? द्वंद्व समास। आपको तो मालूम है द्वंद्व समास क्या है, सत्पुरुष समास क्या है, और कर्मधारय समास क्या है। पिछले क्लास में तो आप पढ़े होगे ना, तो आगे चलकर भी उसके बारे में भी हम देख लेंगे। और लुप्त होना मतलब गायब हो जाना, मतलब एक्सटेंट, अभी नहीं है। महासागर, सागर में महा लगा दो, महासागर बना। तो महा यहाँ क्या है? उपसर्ग है। और यहाँ पर देखते जाएं तो प्रदूषित, प्रदूषण का इत लगा दें तो प्रदूषित। इस तरह
हम इसमें से व्याकरणांश भी खोजकर ये करेंगे। बिगड़ी, बिगाड़ना, बनाना, बिगाड़ना, क्या ऑपोजिट है? धरती, आसमान, ठीक, गलत है। ऐसे बहुत सारे व्याकरणांश भी हैं आपको पहचानने के लिए। तो यहाँ पर कुछ व्याकरणांश मतलब भाषा की बात यहाँ पर दिया गया है, अर्थ, उपसर्ग और प्रत्यय। आपको मैं पाठ का अंश को दिखाते हुए आपको बताई थी कि उसमें से संधि किस तरह खोजा जाता है और उपसर्ग विलोम शब्द किस तरह खोजा जाता है, ये सब आपको बताई हूँ। इन 3 अंशों के साथ आप संधि लिखोगे और विलोम शब्द भी लिखोगे। मैं तो यहाँ 3 अंश दे दी हूँ, अर्थ, उपसर्ग, प्रत्यय। आपको इन तीनों के साथ क्या लिखना है? विलोम शब्द भी लिखना है और संधि भी लिखना है, जो जो मैं बताई हूँ। यहाँ पर अर्थ में देखिए, गर्व का अर्थ है घमंड, अकड़। लाडली का अर्थ है प्रिय। शुद्ध का अर्थ है साफ और स्वच्छ। लुप्त होना मतलब गायब हो जाना। उपसर्ग देखें तो सागर शब्द को अगर महा लगा दो तो महासागर बन जाता है, तो यहाँ पर महा उपसर्ग है। प्रत्यय शब्द में ध्रुवी में ध्रुव का ई लगा दो, ध्रुवी हो जाता है। प्रदूषित में प्रदूष का इक लगा देने से प्रदूषित बन जाता है। तो इस तरह ये शब्द यहाँ पर हैं और इनको विलोम शब्द में बताए, ठीक है, गलत, धरती, आसमान, बिगाड़ना, बनाना। इस तरह ये 3 और आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। और उसके बाद संधि, हिम प्लस आलय, हिमालय, सवर्ण संधि है, स्वर संधि है। और दूसरा है पेड़, पौधा, वो समास है, द्वंद्व समास। तो 3 व्याकरणांश आप लिखोगे, 3 व्याकरणांश मैं दी हूँ। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर इस अंश को समाप्त करते हैं। यहाँ पर धरती जब आप देखोगे तो धरती पर हमें बहुत सारे पेड़ पौधे, वाटरफॉल्स मतलब झरना और पशु पक्षी, इस तरह हम देख सकते हैं, सुंदर प्रकृति को पहचान पाएंगे। तो सुंदर प्रकृति को बिगाड़ना हमारा काम नहीं है। काम नहीं है मतलब है बिगाड़ना हमारा, उसे बनाना हमारा कर्तव्य है। जैसा भगवान हमें दिए हैं उसे उसी तरह रखना है, नहीं तो वे हम सब एक समस्या में रह जाएंगे। तो यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं और जो जो अंश आपको बताया गया था उन अंशों को आप आराम से पढ़कर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।